सभी को पता है 4 तारीख को इलेक्शन है और सारे प्रत्याशी जितने भी चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं वो लगातार लगे हुए हैं इलेक्शन की तैयारी में, जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे साथ आज है तलहा मकरानी साहब, जो आम आदमी पार्टी से जो है चेयरमैनी पद के लिए दावेदारी ठोक दी है उन्होंने। अब मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको समाज सेवी कहा जाता है और किरतपुर में एक आप अकेले हैं जिन्होंने अपने समाज सेवा के चलते अपना कारोबार और कारोबार के साथ साथ अपने परिवार में भी बहुत सारी परेशानी देखते हुए आ रहे हैं और ये कह सकते हैं कि कारोबार आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले किरतपुर न्यूज़ चैनल को मेरा धन्यवाद कि आज उन्होंने इंटरव्यू लेके जो है मेरा जनता के तक मेरी बात पहुंचाने के लिए जो है अपना कदम बढ़ाया। और मैं कहना चाहूँगा, माई लाइफ इज़ फॉर अदर सर्विस। मेरी ज़िंदगी औरों की सेवाओं के लिए है। मेरे दादा अमीर जमात रहे और मैंने उनसे वहाँ से प्रेरणा ली और वो जो है 55 साल तक लगातार जो है दीन की लाइन से जुड़े रहे। तो मैं उनके संध्या में रहता था, उनके पास साथ रहता था। तभी से मेरे बात ये घर कर गई थी कि मुझे जो है ज़िंदगी भर मरते दम तक समाज सेवा करनी है। एक विद्वान ने कहा है कि जैसा चाहो वैसा है जीवन। तो मैंने जो इस राह को चुना और ये राह जो है वाकई बहुत कठिन है, जहाँ पर जो है लोग तन्हा हो जाता है, समाज सेवा करने वाला तन्हा रहता है और वो जो है ये मैनिपुलेट ही नहीं कर पाता कि उसे जो है परिवार को किस तरह से मैनिपुलेट करे और जो है अपनी आजीविका के साधन कैसे चलाए। लेकिन मैं समाज सेवा करता चला रहा हूँ, तो आगे अच्छी सोच है, लोगों को सहूलियत व आराम पहुँचा रहा हूँ। तो मैं अल्लाह ताला जो है मेरा हर कदम पे मेरा साथ देता है और समाज सेवा करने से मुझे अभी आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं 2 तरह के समाज सेवी होते हैं, एक वो होते हैं कि जो ऊपर वाले के लिए करते हैं जी 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 और एक समाज सेवी वो होते हैं जो धीरे धीरे समाज सेवा करते करते जब जनता के बीच में उन्हें जो है लोग पसंद करने लगते हैं, लोग तारीफ़ें करने लगते हैं, तो वो जनता से उम्मीद लगाते हैं कि मान लीजिए सामने से कोई आ रहा है कि वो उन्हें सलाम ठोकेगा, जी जी तो वो समाज सेवा फिर मतलब की हो जाती है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ज़रूर कहना चाहूँगा। देखिए, मैं समाज सेवा 30-32 वर्षों से करता चला रहा हूँ और इस बीच जो है जनता को सहूलियत पहुँचाने का काम किया। और उसके बाद जब मैं पिछली बार भी नगर पालिका का चुनाव लड़ा तो उसमें जनता ने मुझे कितने कम वोट दिए। मैंने जनता का धन्यवाद किया। कितने वोट मिले थे? 133 वोट मात्र जो है जनता ने मुझे नगर पालिका के चुनाव में 42,000 वोटों में से 133 वोट जनता ने दिए। वजह क्या रही? अगर आपको ये लगता था कि आपने किरतपुर हित में और समाज हित में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, जी जी उसके बाद आपको ये लगता था कि किरतपुर की जनता जो है आपके साथ है, जी जी उसके बाद भी आपको 142 वोट मिले, जी तो उसके बाद भी आपको लगा कि मुझे जो है चेयरमैनी या ये राजनीति छोड़ देनी चाहिए, समाज सेवा छोड़ देनी चाहिए, अपने परिवार और काम पे ध्यान देना चाहिए? ऐसा नहीं लगा आपको? ना, मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि जो है मेरी जो एजुकेशन जो है वो हायर एजुकेशन रही है और मैंने जो है दुनिया के जो है बड़े बड़े विद्वान लोगों के बारे में पढ़ा है। जैसे कि अब्राहम लिंकन ने कितनी बार जो है चुनाव लड़े और यहाँ तक कि जो उनकी पत्नी और बच्चे परिवार जो है उनके छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंत में उन्हें जो है 50 साल की उम्र के अंदर जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के अंदर जो है चुनाव में लड़े और वो विजय हुए और अमेरिका के इतिहास के अंदर जो है आज उनका नाम स्वर्ण अक्षर में लिया जाता है। तो मैं जो है काफ़ी दिनों से प्रेरणा ले रहा हूँ। इमरान खान से मैंने प्रेरणा ली है और लगातार 4 बार हारे और जनता ने जो है मैंने अपना समाज सेवा का क्रम जारी रखा और पिछले बार चुनाव लड़ा, जनता का धन्यवाद किया, उसका मैंने अपने ऊपर कोई असर नहीं लिया और मैं आज भी जो है दोबारा चेयरमैनी के मैदान में हूँ। जनता का क्या फैसला आएगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन जनता का जो भी फैसला आएगा मैं उसे दिल से स्वीकार करूँगा और अपने समाज सेवा को निरंतर जारी रखूँगा। ताकि अगर जैसे आप समाज सेवी हैं, तो जैसे आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी का यूपी में वजूद नहीं है। जी जी अभी कम से कम 5 साल या 7 साल लगेंगे। जी जी किसी बड़ी पार्टी से क्यों नहीं ट्राई किया? जब आपको किरतपुर के जी जनता जानती जी, है, जी। बड़े बड़े लीडर जानते जी हैं जी और सारी पार्टियों के लीडर जानते हैं, तो आपने बड़ी पार्टी से क्यों नहीं कोशिश की? देखिए, आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है और जो मेरी विचारधारा है वो धर्मनिरपेक्ष विचारधारा है और सभी को लेकर जो है काम करने की जो है मेरी ख्वाहिश है और आम आदमी पार्टी भी जो है वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और सभी के हितों के लिए काम करती है। और आज जो दिल्ली के अंदर जो हमारी सरकार है और पंजाब में हमारी सरकार है, तो उससे जो है मैं समझता हूँ पूरा हिंदुस्तान जो है उससे जो है प्रेरणा छोड़ते है, उससे प्रेरित है और उससे प्रभावित है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो सेकुलर पार्टी है और सभी के हितों का काम करती है और विकास कार्य करती है, सभी के लिए विकास कार्य करती है। समाज हित में कौन कौन से योगदान आपका रहा है जिसके चलते आप सोचते हैं कि चेयरमैन इलेक्शन में आपको आना चाहिए? समाज योगदान के अंदर सर्वप्रथम तो हमने यहाँ जो है रोडवेज जो यहाँ बिल्कुल बंद हो गई थी, नेशनल हाईवे जो आपका जो है कोतवाली और नगीना कोतवाली और जो है पौड़ी और दिल्ली टू था, तो इसका फ़ायदा उठा के प्राइवेट बसों ने जो है रिट दायर की और उनके हक में जो है वो फैसला आ गया। तब हमने जो है निरंतर 14 दिन तक
भाग दौड़ करके यहाँ जो है रोडवेज चलाई। उसके बाद हमने पल्स पोलियो कार्यक्रम के अंदर जो है निरंतर 10-15 साल तक काम किया, और जो पल्स पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम का जो नारा था कि ताकि जो है देश से जो है पोलियो उन्मूलन खत्म हो जाए, वो जो है देश से पोलियो उन्मूलन खत्म हुआ। मैंने यूनिसेफ के अंदर भी जॉब की, इसके चलते मेरी यूनिसेफ में जॉब लगी। मैं पल्स पोलियो कार्यक्रम करता था यूनिसेफ में, मेरी इसके चलते जो है जॉब लगी। मैंने जो है गाज़ियाबाद और आपका जो है अफजलगढ़ और नगीना में वहाँ पर जो है सेवाएँ दी। अच्छा, आपने एक बात बताई कि मैं जो है बस को लेके मैंने धरना दिया, और मैंने बस को लेके यहाँ पे जब बसें नहीं रुकती थी उसको लेके काम किया। अगर हम किरतपुर की बात करें, किरतपुर में बस स्टैंड जो है, बस स्टैंड पे जो जगह है, बस स्टैंड नहीं है वो जगह है, वहाँ आज तक किसी भी समाज सेवी या किसी भी नेता ने बस स्टैंड बनने की या किरतपुर से बाहर बस स्टैंड बनने की बात नहीं करी। तो जब आप ये वाली बात कह रहे हैं कि मैंने बस को लेके अपना किया था, योगदान देने की कोशिश की थी, तो अगर जैसे आप देख रहे थे अभी या हालात आप देख रहे थे, तो आपको इसमें भी कुछ करना चाहिए था। हाँ, अब इसलिए हमारी प्राथमिकता है में है रोडवेज़ को जो हम यहाँ बस स्टैंड बनवाएंगे, प्राइवेट बस स्टैंड बनवाएंगे। कहाँ पर बनवाएंगे? ये जो है जगह देखेंगे, जहाँ पे भी जगह होगी वहाँ पर बनवाएंगे इंशाल्लाह। अभी जैसे अगर हम बात करें, नेशनल हाईवे निकल रहा है, ठीक है, अगर आप अंदर बस स्टैंड बनाने की बात कर रहे हैं, तो रोडवेज जो है, जैसे भैंसों, अब अगर मवाने की हम बात करें तो मवाने में जब बाईपास निकला तो जो रोडवेज बस थी उन्होंने अंदर जाना छोड़ दिया, सवारी बहुत ज़्यादा परेशान हुई। अगर इसी तरह से यहाँ से बाईपास निकलता है तो कम से कम किरतपुर से 3 किलोमीटर बाहर जाके सवारियों को बस पकड़नी पड़ेगी, ठीक है, और ख़ास तौर से रोडवेज़, क्योंकि मवाना में पहले रोडवेज़ आती थी, बाद में रोडवेज़ आना बंद हो गई थी। अगर यहाँ का भी हाल हुआ, जैसे आप अंदर बनवाने की बात कर रहे हैं बस स्टैंड, तो फ़ायदा तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं, देखिए यहाँ पे जो जिस तरह से आपने बताया कि रोडवेज़ को नेशनल हाईवे बनने से वो कट के निकल जाएगी, किरतपुर के अंदर नहीं आएगी, तो लेकिन हम यहाँ इसके DRM से जो है बात करेंगे, और यहाँ पे जो है जितनी भी यहाँ 200 बसें होकर गुजरती है, कम से कम 100 बसें यहाँ से होकर गुजरे, ताकि जनता जो है बस किरतपुर से ही दिल्ली के लिए बैठे। आप जो है ना रेल रोको अभियान को बहुत दिनों से चलाते रहे, उससे किरतपुर में कितने टिकट जो हैं वहाँ से बिकते हैं पर डे? रेल मंत्रालय के अंदर जब हमारी मीटिंग हुई, कार्यकारिणी निदेशक कोचिंग और ट्रैफिक मेंबर से हमारी कोचिंग हुई, तो वो कहने लगे कि वकील साहब सबसे पहले सर्वप्रथम हमें ये बताइए कि हमें स्टॉपेज देखने के लिए जो है सर्वप्रथम क्या देखना पड़ेगा। तो मैंने बताया कि सबसे पहले हमें स्टॉपेज देखने के लिए जो है एक टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, ताकि जो है आपस में गाड़ी जो है न टकरा जाए। उन्होंने कहा दैट इज़ करेक्ट। फिर उसको स्टॉपेज देने के लिए फिर हम नेक्स्ट कदम क्या उठाएंगे कि हम आपको स्टॉपेज दे, या कि रेल मंत्रालय कहीं पे भी स्टॉपेज दे। मैंने उसके बाद सर ये रेवेन्यू देना पड़ेगा, तब जो है उन्होंने कहा दैट इज़ करेक्ट। तब जब उन्होंने कहा कि आपका स्टॉपेज होने जा रहा है, ये 2 लाख रुपये का टारगेट है। जब 2 लाख रुपये का उन्होंने टारगेट दिया तो मैं जो है थोड़ा सा विचलित हुआ कि यार 2 लाख रुपये के टिकट जो है वो कैसे बिकेंगे, क्योंकि पिछले 45 साल से यहाँ ट्रेन बंद। कितने महीने का टारगेट था ये? 6 महीने का टारगेट था। 6 महीने का टारगेट था। 6 महीने हमें जो है ट्रायल दिया गया था, लेकिन 8 अक्टूबर 2015 को जब इसका स्टॉपेज हुआ, पहले दिन ही 8,000 रुपये के टिकट बिके, और उसके बाद जो है लगातार जो है टिकट इतने बिके कि एक दिन के अंदर वो ग्राफ जो है बढ़ता चला गया। और सुबह से, अगर हम सुबह से बात करें, सुबह से लेके शाम तक किरतपुर में कितनी ट्रेनें रुकती हैं? सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे जो 6 ट्रेनें हैं। 6 ट्रेनें कहाँ कहाँ जाती हैं? रूट कहाँ कहाँ का है? जी, यहाँ से जो है नजाबाद से जो है सुबह जो है मुरादाबाद और अलीगढ़ जाती है, और वही ट्रेन जो है लौट के शाम को आ जाती है। उसके बाद आपको जो गजरोला से चलती है एक ट्रेन, जो गजरोला से चल के जो है नजाबाद जाती है, वो भी सुबह के अंदर आती है, और वही ट्रेन जो है शाम को नजाबाद से लेकर गजरोला जाती है। 4 ट्रेन हुई। उसके बाद सुबह जो है 9 बजे लखनऊ से आने वाली ट्रेन जो चंडीगढ़ के लिए जाती है, उसका 9 बजे यहाँ स्टॉपेज होता है, और रात में चंडीगढ़ से चल के लखनऊ जाने वाली ट्रेन वो यहाँ 10 बजे उसका स्टॉपेज होता है। अब मेरा सवाल यही है कि अगर किसी ने ऑनलाइन बुक करा रखा है, वो गिनती में नहीं आता अभी फ़िलहाल, अगर जो वहाँ से प्लेटफॉर्म पे से जाके जो वहाँ से टिकट विंडो से जो टिकट लिए जाते हैं, वो कितने टिकट पर डे बिक रहे हैं? 8 अक्टूबर 2015 से जिस दिन से यहाँ लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज हुआ, तभी से लेके 3 लाख रुपए से जो हमारा जो है हर महीने जो टिकटों का जो है यहाँ से जो बिक्री हुआ करती थी, वो बढ़ते बढ़ते जो है 5-5.5 लाख रुपए पहुँचे, और मिनिमम 3 लाख रुपए से जो है हर महीने टिकट यहाँ से बस किरतपुर की विंडो खिड़की से जो है कम नहीं हुआ, और इतने ही आने वाले मान लीजिए आप, तो 6 लाख रुपए के टिकट जो है पर मंथ रेल मंत्रालय को राजस्व की प्राप्त हो रही है, और समस्त क्षेत्रीय जनता को लखनऊ चंडीगढ़ आने और जाने की सहूलियत का आराम मिला। अच्छा, ये रेलवे की बात करी, आपने बताया 3 लाख या 4 लाख रुपए आते हैं 6 महीने या 8 महीने में। वहीं अगर हम बस प्रतिमाह आती है, वहीं अगर हम बस की बात करें तो पर डे 1 लाख रुपए आते हो। जी। तो मुद्दा कौन सा बड़ा हो गया?
नहीं, मुद्दा तो जब यहाँ पे जो है ट्रेन नहीं थी और क्या नाम जो है दिल्ली नहीं, अगर मुद्दा कौन सा बड़ा हो आपकी नज़र में, बस वाला मुद्दा बड़ा हो गया या ट्रेन वाला मुद्दा बड़ा हो गया? ट्रेन वाला मुद्दा ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ट्रेन के अंदर जो सहूलियत जो आराम है, जो आजकल जो जनता जो है अपना यात्रा को और अपने ट्रैवल को जो पसंद कर रही है, वो ट्रेन को ज़्यादा जो है प्राथमिकता दे रही है जनता। तो टाइमिंग तो है ही नहीं, बस का तो टाइम है, बस तो हर 10 मिनट के बाद बस है। आज जो अगर अब व्यापारी है, अगर कोई राहगीर है जाने वाला, तो वो क्या शाम का इंतज़ार करेगा या वो अगले दिन का इंतज़ार करेगा? इस टाइम अगर सबसे फास्ट जो है किरतपुर में, सबसे फास्ट जो सुविधा मिलती है वो बस की मिलती है, रोडवेज़ की मिलती है। रोडवेज़ से जो है पर डे 1 से 2 लाख रुपए किरतपुर से जाते हैं, मिलते हैं। ये आप बस का मुद्दा पहले से चलाते हुए आ रहे थे, आपने कहा, तो आप इसी पे क्यों नहीं आए? ट्रेन का जो है ठीक है, आपने एक टारगेट दिया 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए, आपने वो अचीव कर लिया, मगर उससे बड़ा मुद्दा बस स्टैंड का था, जहाँ हमारी माँ बहनें धूप में खड़ी रहती है, वहाँ एक्सीडेंट होने का खतरा होता है, सबसे बड़ा मुद्दा था। आप इसको भी कवर कर सकते थे। देखिए, आपने जो है बहुत अच्छी बात कही कि बसों से ज़्यादा ट्रेन से ज़्यादा बसों के अंदर जो है सवारी मिल रही है, तो उसका एक रीज़न है, क्योंकि जो है बस हर 10 मिनट के बाद आ रही है और ट्रेन दिन में सिर्फ एक ही दफ़ा आ रही है जी। और इसके अगर हम जो है उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँ, दिल्ली के अंदर जो मेट्रो सिस्टम चला है, हर वहाँ जो है 5 मिनट के बाद ये ट्रेन है, और जितनी सवारी वहाँ से जो है हर स्टेशन से जितनी सवारी वहाँ से उतरती है उतनी ही चढ़ती है। तो यदि भी अगर यहाँ से जो ट्रेन हमारी और ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे मान लो गढ़वाल दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन का है, रेल मंत्रालय स्टॉपेज दे दे, तो जो है दिल्ली की जितनी यहाँ सवारी है वो आधी सवारी जो है जनता से मैंने जब बात करी तो जनता ने कहा कि एक टाइम था जब रेल से व्यापारी और ये सब जाना पसंद करते थे, मगर टाइम ज़्यादा लगने के चलते, टाइम पे ना पहुंचने के चलते लोग बस पे आ गए थे। और आजकल जो भी जितने भी व्यापारी हैं या जितने भी कामदार हैं वो बस से ही सफ़र करते हैं, मगर तलहा मकरानी साहब लगातार ट्रेन रोकने पे ही क्यों लगे हुए हैं? देखिए, जनता का जो आपसे कह रही है, तो मेरा मानना तो ये है कि यहाँ पिछले 42 वर्षों से दिल्ली आने और जाने के लिए जो है मंसूरी एक्सप्रेस ट्रेन जो अब भी चलती है, जिसका यहाँ रन थ्रू होकर निकल जाती है, स्टॉपेज नहीं है, और पिछले 42 वर्षों जो ट्रेन जो बंद थी दिल्ली वाली, जनता भूल गई थी और जनप्रतिनिधियों ने भी कभी उसको जो स्टॉपेज की पहल नहीं की। तो जनता को जो सुविधा मिल रही है वो सुविधा मिल रही थी। जब जिस चीज़ के लिए जनता मांग करती है, वो चाहे विधायक जी हो, चाहे चेयरमैन हो या समाज सेवी हो, उसे लाने की कोशिश करते हैं, मगर किरतपुर में जनता ट्रेन की मांग नहीं कर रही थी। कहीं ऐसा कोई नहीं था। जब आपने धरना देना शुरू किया तो आपके साथ एक टीम स्टार्ट हुई थी डॉक्टरों की, उसके बाद वो टीम भी साइड हो गई थी। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया था कि आप अकेले धरने में नज़र आते थे। जब एक आदमी अकेला धरने में नज़र आ रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि जनता को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। उसके बाद भी क्यों आप लगे हुए थे इसमें? देखिए, हमारा क्या नाम जो है, जब हमने वो धरना लगाया, और इससे पहले 23 अगस्त 1998 को ये ट्रेन जो थी लखनऊ चंडीगढ़ वाली, ये लखनऊ सहारनपुर तक की ट्रेन थी। मैं उस वक्त छात्र संघ का यहाँ अध्यक्ष था, और स्वर्गीय लाला विपिन ने जो इसका नेतृत्व किया, वो भाजपा के कार्यकारिणी के अंदर सम्मिलित थे। तो उन्होंने और हमने व्यापार मंडल के नेतृत्व के अंदर जो 6 घंटे का जाम हुआ, तब एसडीएम साहब ने आके कहा कि भाई 15 दिन के अंदर ट्रेन रुक जाएगी। तो उसके बाद 15 दिन के अंदर तो ट्रेन तो कोई रुकी नहीं, लोग बाग उस चीज़ को भूल गए। तो वो मेरा मुद्दा था, हमारा मुद्दा था, तो उसके बाद हम लगातार लग रहे, और वक्त का हम इंतज़ार करते रहे। जब यहाँ डीआरएम आते थे तब हम उन्हें ज्ञापन दिया करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया, कुछ लोग हमारे साथी जब बैठे हुए थे कि भाई हमें एक संकल्प लेना है और लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन का यहाँ स्टॉपेज कराना है। तब हमने संकल्प लिया, आपने जैसा कहा कि जो आपके साथ साथी जुड़े थे और वो आपको जो है छोड़ के बीच में चले गए और मैं तन्हाई अकेला रह गया। तब मैंने जो है कहा कि जब मैंने संकल्प ले लिया, जो बात मैं कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। अल्लाह ताला ये कहते हैं। मेरा सवाल उसमें ये था, मेन सवाल मेरा ये था कि जनता ने उसके तुरंत बाद कहा कि जब आपने वो धरने वरने शुरू किए, उसके बाद आप इलेक्शन में आए, जनता ने ये कहा कि ये धरना जो दिया गया, ये रेल रोको अभियान जो स्टार्ट किया गया, इसके पीछे राजनीति थी और इन्हें किरतपुर की चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ना था, इसीलिए ये राजनीति में आए थे। इसके अलावा ये समाज सेवा नहीं थी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो है जनता का सवाल या मेरे विरोधियों का सवाल जो है, मैं इसको आज पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ। 23 अगस्त 1998 को जब हमने 6 घंटा का जाम किया, उस वक्त जो है ना तो मेरी एज थी चेयरमैनी के लड़ने के लिए, मैं उस वक्त 18 साल का था। नहीं, अभी जो उसके बाद जो आपकी बात कर रहा हूँ मैं वही बता इलेक्शन की बात मैं वही बताना चाह रहा हूँ। जब 23 अगस्त 1998 को हमने 6 घंटा का जाम किया, तब तो न तो मेरे विचार में था कि मैं चेयरमैनी का चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद हमने 2013 के अंदर ये रेलवे का मुद्दा उठाया, लखनऊ चंडीगढ़ का मुद्दा उठाया, तब चेयरमैनी का कोई चुनाव था। 2017 के अंदर चुनाव आए, ट्रेन रुक गई थी 2015 के अंदर।
जब 2015 के अंदर ट्रेन रुकी तो चेयरमैनी का मुद्दा कहाँ से आ गया। उस वक्त हम जो गढ़वाल दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज कर रहे थे, जनता ने मुझे 133 वोट दिए। अगर इसी मुद्दे की अगर आप बात कर रहे हो तो मैं जब चुनाव के अंदर आपने इसमें 2017 में जब इलेक्शन हुए, जब आपको 120-130 वोट मिले, तो आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया कि भाई मैं जो है सिर्फ चेयरमैनी के लिए नहीं कर रहा था, मैं समाज सेवा बहुत पहले से, जैसे आपने बस वाला बात कही कि मैं बस को लेके बहुत पहले से करता आ रहा था। लोगों ने ये कहा कि किसी चीज़ को लेके लगातार नहीं चले थे ये शुरू से, अब आखिर में आके इन्होंने चलने की कोशिश की। नहीं तो जैसे बस वाली बात आपने कही, अगर वो बस वाला मुद्दा अगर आप आज लेके चल रहे होते तो यहाँ पे बस स्टैंड होता। जी मानते हैं इस बात को? नहीं, मेरी दरअसल में क्या है, समाज सेवा करते करते मैं विभिन्न तरीके से जो है लड़ता रहा, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे पास इतने स्रोत नहीं रहे। जैसे जैसे जब वक्त आता रहा, हमारे सामने समस्या आती रही, हमने उस चीज़ को समझा कि ये काम हम कर सकते हैं, तो वो काम हम करते चले गए। यदि मेरे पास स्रोत होते, मेरे पास कॉन्सेप्ट था जनता को सहूलियत पहुँचाने का, जनता को आराम पहुँचाने का, लेकिन मेरे पास जो है उतना धन नहीं था ताकि जो है मैं उन क्या नाम जो सारी चीज़ों को के ऊपर जो है कंसल्ट करके उन सारी चीज़ों को करता। तो वक्त के साथ साथ जो है जैसे जैसे परिस्थिति रही, मैं वैसे वैसे काम करता रहा। अच्छा, अब जनता के बीच में अब जैसे आप आए हैं, तो आप जनता को क्या वादे दे रहे हैं जी जो आप आने वाले टाइम में करेंगे, जो आप विकास करेंगे किरतपुर हिल्स में? जी, जो मेरा घोषणा पत्र है, मेरा आज का घोषणा पत्र नहीं है। पिछले 5 वर्ष पहले भी मैं चेयरमैन का चुनाव लड़ा, तब भी मेरा घोषणा पत्र था और क्या नाम जो है जनता के अंदर गया था, और आज भी जो है मेरा घोषणा पत्र है, और उससे पहले भी मेरा घोषणा पत्र था, जो वो जो है निम्न प्रकार इस तरह से है। नंबर 1, चेयरमैन अगर जो जनता हमें बनाती है, जो हमारा घोषणा पत्र होगा, तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी किरतपुर का ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी का सिस्टम को, जो बरसात के अंदर जल भराव हो जाता है, जैसे जैन मंदिर चौराहा, बरसात के पानी इसका अंदर भर जाता है, उसमें आवागमन का जो है इसका कहाँ जाता है? इसका जो पानी है, जैन मंदिर का पानी जाता कहाँ है? जैन मंदिर का पानी वहाँ जब इकट्ठा होने के बाद, ये एक पुराना सिस्टम था, वो कहाँ जाता है? पुराना सिस्टम जो है चौहानान से होकर गुजरता हुआ और बस स्टैंड से होता है, बस स्टैंड से जाकर आप जो है मंडावा रोड से गुजरता हूँ। नहीं, मैं आपको बताता हूँ पुराना सिस्टम जो नहीं, अब आपका सिस्टम कहाँ है? अब अभी जो नहर जो ये जैन मंदिर का पानी जाता कहाँ है अभी इस टाइम? जैन मंदिर का पानी अब इन्होंने नया सीवर को जो है बनाया है, और वो जो है चौहानान से ही जोड़ गए, क्या नाम, मैं आपको बताता हूँ, जनता को बताना चाहता हूँ। जो आपका एक तो जा रहा है बुद्धूपाड़े से, सिंगाड़ियों वालों का वो जो आपका तोमर समाज जो है, जी तोमर समाज रहता है गैस एजेंसी के पीछे वाला, जितना भी आपका खेत पड़ा है, कम से कम 300 या 400 बीघे का खेत है जिसमें पानी है आजकल। और ये पानी जो है वो आपका जो पानी बुद्धूपाड़े होता हुआ जाता है एक नाला, और एक नाला आपका निकलता है यहाँ से, आपका जो धनीराम की जो कोठी है उससे थोड़ा सा आगे जाके वहाँ से निकलता है। 2 नाले निकलते हैं जो जैन मंदिर से होते हुए सीधे वहाँ जो तोमर समाज का जो खेत है जहाँ पे, वहाँ निकलते हैं। तो आप इसको कैसे रोक देंगे? जो इसका पुरानी निकासी थी, पुरानी निकासी जो थी, जो चौहानान से होते हुए जाती थी, अब जो है अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है, तो इसको आप कैसे बदल देंगे? इसको जो है बदलेंगे, वो हमारी इसमें प्राथमिकता में है, और हमारी सोच है, इसको क्या नाम जो है जल भरारी निकासी ना हो, और सर्वप्रथम हमारी ये कोशिश रहेगी, इसको क्या नाम इंजीनियर से हम मिलेंगे, कैसे कैसे जो है इसको पानी। आपका सेकंड मुद्दा क्या है? सेकंड मुद्दा हमारा है नगर में नगर बस सेवा चला जाएगी, जिसके अंदर 35 किलोमीटर का जो दायरा है, यानी कि जहाँ नजाबाद टू बिजनौर, उसमें 35 किलोमीटर के दायरे के अंदर 60 साल से स्त्री और पुरुष बुजुर्ग को जो है हम फ्री सेवाएं देंगे, और उससे नीचे के 60 साल से नीचे के स्त्री और पुरुष और युवाओं को जो है हम न्यूनतम किराए के ऊपर जो है वो बस सेवा, बस जो है आप खरीदेंगे? नहीं, बस का अरेंजमेंट किया जाएगा। किस तरह से? बस का अरेंजमेंट करने के लिए जो है बहुत सारी, जब हम चेयरमैन बन जाएंगे तो हमारे पास जो है स्रोत होंगे। अगर हम आज की बात करें, प्राइवेट जो बस वाले हैं, उनका कहना यह है कि हालत इतनी ख़राब है कि हमें अपनी बसें बेचनी पड़ रही हैं और हमें अपना घर बेचना पड़ रहा है। तो आप बसें कैसे लाएंगे? देखिए, हर रोज जो है रोज़गार के अंदर हर आदमी जो है कामयाब नहीं होता, और मैं बस की, क्योंकि लगभग 20 या 30 या 40 लाख की एक बस आएगी, ठीक है, उसका डीजल का खर्चा, परमिट का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा, उसके साथ हेल्पर जो होता है उसका खर्चा, कितनी बसें चलाएंगे आप? एक नगर बस सेवा चला जाएगी, जो एक चलाएंगे है। हाँ, और उसका जो है हम संसाधन जो है जुटाएंगे, उससे संसाधन जो है जुटाएंगे, हम उसके अंदर पूरी कोशिश करेंगे, जिस तरह से जो है लगातार हम सतत प्रयास करते हैं, उसके लिए भी सतत प्रयास किया जाएगा। अच्छा, तीसरा क्या है? हमारा तीसरा मुद्दा है नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए पब्लिक जिम में पब्लिक पार्क का आयोजन किया जाएगा। ज़मीन कहाँ है आपके पास? नगर पालिका के अंदर जो ज़मीन है। कहाँ है आपके पास? चेयरमैन साहब तो ये कह रहे हैं कि नगर पालिका के पास ज़मीन ही नहीं है।
नगर पालिका चेयरमैन साहब कह रहे हैं, तो जो चेयरमैन साहब नगर पालिका के अंदर हम जाएंगे तो जब देखेंगे उसको जब चेयरमैन साहब जो 10 साल से हैं, जी 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 उनके हिसाब से नगर पालिका में ज़मीन ही नहीं है, जी, जी। तो आप ज़मीन लाएंगे कहाँ से? उनके हिसाब से तो नगर पालिका की जो है चेयरमैन साहब ने दरगाह के सामने जो है दुकानें बनाई हैं और उसके सामने नगर पालिका के सामने दुकानें बनाई हैं। तो ज़मीन को जब हम देखेंगे तो ज़मीन इसके अंदर है, तब उसको जो बना। और चौथा आपका क्या है? चौथा हमारे नगर की सफाई की सुरक्षा को लेकर हर एक गली मोहल्ले चौराहे पर एक कूड़ेदान लगाया जाएगा, जिसमें हम नगर को साफ रखने की कोशिश करेंगे। ये तो अच्छी सोच है आपकी। इसके अलावा और? हाँ, नंबर 5 हमारा जो है नगर में साफ व ठंडा पानी की सेवा को पुनः शुरू किया जाएगा, जो आज बंद पड़ी हुई है। जो पिछले चेयरमैन के काल के अंदर जो जगह जगह हर मोहल्ले के अंदर जो ठंडा पानी के जो लगाए गए थे कूलर, वो आज बंद पड़े हुए हैं, उनको पुनः जो है सुचारू रूप से चलाया जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट नंबर हमारा जो है 6 जनहित सेवा शुरू की जाएगी, जिसके अंतर्गत नगर पालिका में एक नंबर चलाया जाएगा। शिकायत करने पर 24 घंटे के अंदर उसका निस्तारण किया जाएगा। अगर एक टाइम पे एक नंबर चलाएंगे आप, जी 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 एक टाइम पे 10 कॉल आ रही हैं, जी जी आप कैसे मैनेज करेंगे? तो वो एक टाइम पे 10 कॉल अगर आ रही है, नंबर तो हमारे पास एक ही है। एक नंबर की बात सुनने के बाद हम दूसरी कॉल करेंगे, और उसकी कॉल जो है कट भी गई तो हम जो है दोबारा डायल करेंगे, बैक कॉल करेंगे उसके पास। अगर हम कीरतपुर की बात करें जी। तो लगभग 53 या 54,000 वोटर हैं जी जी लगभग, जी है? जी और वोटर इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, मगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उनके। जी जी तो टोटल मिला के अगर आपके पास, अगर देखिए यहाँ पे क्या होता है, लोग कोशिश करते हैं, अगर जीत जाता है कोई, कि भाई जो वादे किए थे उसमें से देखते हैं कि कितने पूरे होते हैं। जी जी आप हर टाइम फ़ोन लेके घूम रहे हैं, जी आपने उसे जनता के बीच में वो नंबर छोड़ दिया। जी तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर टाइम आप हर बिल्कुल। किसी की जो शिकायत है वो सुन सकें। उसमें कैसे कर पाएंगे आप? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये नंबर के अलावा जो है हम पत्राचार के माध्यम से भी हमें जो अवगत कराने के लिए कहेंगे। पत्राचार के माध्यम से हम एक पेटी लगाएंगे, 25 के 25 वार्ड के अंदर एक पेटी लगाए जाएंगे। आपने बहुत अच्छा सुझाव रखा कि फ़ोन से जो है हर जगह संपर्क नहीं कर सकता, और फ़ोन आदमी करना भी नहीं चाहता, कि आदमी सोचता है कि कहीं बिजी ना हो। तो हर मोहल्ले के अंदर जब पेटी रखी होंगी पत्राचार की, तो जनता हमें जो है अपनी शिकायत को जो है उन पत्राचार के अंदर वहाँ रख के, पत्राचार में लिख के जो है उन पेटियों में डाल सकते हैं। उसको हम जो है सुबह शाम तक कलेक्ट करेंगे, और जनता की जो क्या क्या समस्या हैं उसका निराकरण करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपका मैनिफेस्टो है जो बहुत बड़ा है, जी जी, बहुत मगर बड़ा मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो- ये मेरा आज का मैनिफेस्टो नहीं है, ये मैं पिछले 10 सालों का मेरा मैनिफेस्टो है, और मैं इसके ऊपर जो है मेरी प्राथमिकता है, मेरा संकल्प है, ताकि मैं जनता को पूरी तरह से पूर्ण रूप से जो है जनता को सहूलियत दिलाने के अंदर मैं लगा हुआ हूँ। मेरी ज़िंदगी आधी ज़िंदगी आ गई है, और जब तक मेरी ज़िंदगी आपको रहेगी, कौन सा मैं है? जो है जनता को सहूलियत देने की कोशिश करूँगा। और नंबर 7 मेरा जो है नेक्स्ट नंबर 7 मेरी प्राथमिकता होगी अग्निशमन दल की स्थापना और उसका अनुसरण। तो अभी तक क्यों नहीं हो पाया? अगर चेयरमैन थे यहाँ पे, ठीक है, 10 साल से चेयरमैन थे, जी। और उसके बाद भी नहीं हो पाया, तो उसकी वजह क्या है? अभी तक जितने भी यहाँ चेयरमैन बने हुए हैं, और जैसे मैं अगर आप बात करूं जो है पिछले 10 वर्षों की अगर मैं बात करूं, तो राजनीति उनका कोई ग्राउंड नहीं था, उनके पास कोई नीति नहीं थी, उनके पास जो है कुछ समाज सेवा नहीं थी, और जनता उनसे क्यों प्रभावित हुई, उन ठगों से क्यों प्रभावित हुई। और जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र के अंदर ऐलान किया था, उस घोषणा पत्र के जो 10 उन्होंने अगर जो है उसके अंदर चीज़ें लिखी थी, 10 काम करने के लिए उन्होंने घोषणा पत्र लिखा था, उनमें एक भी काम नहीं करा पाए। तो इसमें तो जो है जनता का वो रहा, और मैं पिछले जो है 30 सालों से काम करता चला रहा हूँ। अच्छा, अगर हम इस बात करें कि आप जो है आग जब कहीं लगेगी तो उसके लिए पूरा सेटअप होगा, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे वो आता है, किस तरह से आप लेके आएंगे? देखिए, अभी जब यहाँ आग लगती है तो बिजनौर अग्निशमन दल वहाँ पे जो है हम कॉल करके जो है उसको मशीन को वहाँ बुला लेते हैं, और क्या नाम, तब हम जो है उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और जब भी अगर हम चेयरमैन बने तो बहुत सारी चीज़ें होगी, और सारे सिस्टम को जो है यहाँ प्लान करने के लिए, प्री प्लान करने के लिए, उन योजनाओं को यहाँ जनता को लाभ देने के लिए पूर्ण रूप से मैं कोशिश करूँगा। मैं अपने काम पे, अपने नीतियों के ऊपर जो मुझे पूर्ण विश्वास होता है कि मैं उन नीतियों को अपने आप से, सरकार से, जनता से जो है सहयोग करके जो है उन चीज़ों को जो है मैनेज किया जाएगा। कितना % वोट आपको मिल रहा है? देखिए, जहाँ भी तक वोट की बात है, परसेंटेज की बात है, तो ये तो जो है मैं समझता हूँ कोई नहीं बता पा सकता, लेकिन हम डोर टू डोर जो कन्विंसिंग कर रहे हैं जनता के दिलों में। जनता का कहना ये होता है कि अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है और अपना पैसा जनता में किसी ना किसी चीज़ के चलते, इलेक्शन में जैसे स्पीकर हो गए, हर तरह का मामला होता है, उसमें पैसा इन्वेस्ट होता है, तो अगर उसमें उसको लग रहा है कि वो नहीं जीत पा रहा, तो उसे साइड हो जाना चाहिए, पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, इस बार उम्मीद लग रही है कि आप जीत सकते हैं? देखिए, उम्मीद पे जो है दुनिया कायम है, और हारा वो जो मैदान में जो है जो लड़ा नहीं।
नहीं देखिए, अगर आपने एक समीकरण तो लगाया होगा कि किस मोहल्ले से कितने कितने वोट मुझे मिल रहे, या कुछ नहीं लगा रखा आंकड़ा, ऐसा कुछ नहीं है आपके पास? ऐसा देखिए, ऐसे आंकड़े जो है जब हम देखते हैं, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब भी रहे, राजा साहब भी रहे, और हमने जो बहुत करीबी से उनका चुनाव लड़ाया, लोग बाग उन्हें आके आंकड़ा बताया करते थे बहुत, कि इतने वोट है, इतने वोट है, लेकिन उसका परिणाम जो है बहुत कम आया करता था। जैसे 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 सूत्रों के हवाले से खबर रहती है कि जो कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट होता है वो हर मोहल्ले में अपने एक दो लोगों को छोड़े रहता है कि जनता में बात चल क्या रही है। ऐसे आपने भी कर रखा है कि जिससे आपको पता लग रहा हो कि इस तरह से मुझे यहाँ इस मोहल्ले से कितने वोट मिल रहे हैं, मुझे इस मोहल्ले से कितने वोट मिल रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? ना ऐसा कुछ है तो जो है, हमारे हर मोहल्ले के अंदर मेरे जो है शुभचिंतक, मेरे यार दोस्त है, और वो मुझे पल पल जो है रिपोर्ट देते रहते हैं, और इस बार जो है बहुत ज़्यादा गिराफ है, और इस चुनाव के अंदर कुछ भी परिणाम हो सकता है। तो आपने देखा, ये थे तला मकरानी जो आम आदमी पार्टी से इस बार चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं, और जनता ने सब सुना इन्होंने क्या क्या कहा, और जनता अब देखते हैं कि इनको चुनती है या किसी और को चुनती है। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।